नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज फिर उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, जैसे कि हमारी श्रृंखला चल रही थी कि हम दिसंबर महीने का राशिफल बता रहे हैं, इस बारी हम शुरू करते हैं वृश्चिक राशि से कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या लाभ, हानि, सम, उपाय जो भी होंगे वो हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आप बताएं कैसा रहेगा उनके लिए। वृश्चिक राशि स्वामी मंगल है जी। मंगल दिसंबर के महीने में द्वितीय भाव में है, धन भाव में। जब लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी जी द्वितीय भाव में हो, धन भाव में हो, तो धन की वृद्धि करते हैं। अच्छा। और वह अभी मित्र राशि में है, बृहस्पति की राशि में है, और बृहस्पति की भी सप्तम दृष्टि धन भाव पर है। अच्छा। तो धन की वृद्धि करेंगे, लेकिन मंगल अति उत्साही और पराक्रमी ग्रह है जी। तो यहाँ वाणी में थोड़ी कर्कशता आएगी। अच्छा। परिवार के बीच वाणी में मधुरता रखें। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि धन की तो लाभ होगा, पर वाणी में थोड़ी सी कटुता के कारण परिवार जिन के साथ थोड़ा संभल कर चलें जी। ऐसा ना हो कि परिवार के अंदर क्लेश हो जी। और कुटुंब परिवार भी साथ देंगे। धन कमाने के मामले में अति उत्साही होंगे, क्योंकि अच्छा। मंगल उत्साही ग्रह है, शौर्य और पराक्रम का ग्रह है। धन कमाने में अग्रसर रहेंगे जी। अब वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और मंगल द्वितीय भाव में है, तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव मीन राशि का है, जो बृहस्पति का राशि है जी, मित्र राशि है। तो यहाँ संतान भाव है, संतान भी अच्छे ही रहेंगे, उनके तरफ से भी शुभ समाचार ही मिलेगा। अच्छा। और प्रेम संबंध का भी भाव है। तो मंगल की दृष्टि और शनि की स्थिति होने के कारण प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव रहेगा। अच्छा। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए जी। अब आते हैं हम तीसरे भाव पर जी। तीसरा भाव छोटे भाई बहन का है, छोटी यात्राओं का है, पड़ोसियों का है। तीसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठे हुए हैं जी। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव है। पंचम भाव में होने से वृश्चिक राशि वालों को साहस और पराक्रम इनके साथ रहेगा। और पंचम भाव में त्रिकोण में तीसरे भाव का स्वामी बैठे हुए हैं, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहेंगे, पड़ोसियों से संबंध ठीक रहेंगे, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा। अच्छा। और चतुर्थ भाव जी, चतुर्थ भाव कुंभ राशि का है जी। कुंभ राशि का स्वामी शनि है जी। और शनि अपने राशि से चतुर्थ भाव से द्वितीय पंचम में बैठे हुए हैं, लेकिन चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति है जी। अब राहु के रहने से घर का सुख, संपत्ति का अर्जने का तकबीर, या वाहन सुख या माता का सुख, इसमें थोड़ी कठिनाई होगी जी। घर के सुख प्राप्त करने में कठिनाई, क्योंकि राहु विच्छेदी ग्रह है, इन सब सुखों से विच्छेद करेगा। अच्छा। अब आ जाइए पंचम भाव जी। पंचम भाव विद्या बुद्धि का है, विद्या बुद्धि विवेक शिक्षा प्रेम संबंध का है जी। अब ये पंचम भाव मीन राशि का है। मीन राशि का स्वामी गुरु अष्टम भाव में है। जब किसी भी त्रिकोण या केंद्र का स्वामी 6, 8, 12 में अगर आ जाए तो शुभ फल नहीं देते। अच्छा। तो विद्या बुद्धि विवेक की थोड़ा हानि करेंगे, और संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है। और जो विद्यार्थी होंगे वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन गहन विषय में, क्योंकि अष्टम भाव गहन विषय का भाव है जी। इसके बाद आ जाइए छठा भाव। छठा भाव मेष राशि का है। मेष राशि का स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव में। और छठा भाव नौकरी का है, कैरियर का है, और धन भाव में बैठे हुए हैं, तो कैरियर में वृद्धि होगी, नौकरी पेशा में सफलता प्राप्त होगी, और धन का आगमन होगा।
लेकिन कर्ज से सावधान रहे और शत्रुओं से सावधान रहे। जी। शत्रु और कर्ज दोनों से सावधानी, ये दोनों से सावधान रहे। जी। कार्य स्थल पर भी इनका शत्रु हो सकता है। जी। अब आते हैं हम सप्तम भाव पर। जी। सप्तम भाव वृष राशि का है। वृष राशि का स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र भी द्वितीय भाव में स्थित है, धन भाव में स्थित है, परिवार भाव में स्थित है, और सप्तम भाव भी परिवार ही होता है और शुभ ग्रह है। इसलिए सप्तम भाव में पति पत्नी में सामंजस्य रहेगा। और पार्टनरशिप, व्यवसाय में अगर पार्टनरशिप हो तो पार्टनरशिप भी ठीक ही चलेगा। अब आ जाइए अष्टम भाव। अष्टम भाव बदलाव का भाव है, रहस्यमय विद्या का भाव है। अब गुरु जी वहां बैठे हुए हैं, तो गुरु शिक्षा का, ज्योतिष के प्रदाता है जी। गुण विद्याओं का भाव है अष्टम भाव, और विद्याओं के प्रतिनिधित्व करते हैं गुरु जी। तो ज्योतिष विद्या की ओर रुचि बढ़ेगी, गुरु विषयों को जानने की ओर रुचि बढ़ेगी, और इससे धन की भी प्राप्ति होगी। अच्छा। मैं समझता हूं कि हो सकता है तो दूर की यात्रा भी संभव है इससे। अच्छा। अब आइए नवम भाव पर। नवम भाव कर्क राशि का है, भाग्य भाव है। भाग्य भाव है। अब चंद्रमा की स्थिति पर इस नवम भाव का फल बदलता रहेगा। हाँ। चंद्रमा जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। 2 दिन एक राशि पर होते हैं। तो जिस दिन कर्क राशि में नवम भाव में चंद्रमा आएंगे उस समय भाग्य की वृद्धि करेंगे जी। पिता से सहयोग प्राप्त होगा। दूर की यात्रा भी कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। इस तरह से पूरे 1 महीने में कई बदलाव होंगे इनके, 12 बदलाव होंगे। तो फिर कर्क राशि के लिए कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता है। अब आ जाइए दसम भाव सिंह राशि का है, कार्य भाव है, पिता से प्राप्त होने वाला भाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है, और इसका स्वामी सूर्य है। सूर्य द्वितीय भाव में स्थित है जी। अब दसम भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में स्थित हो तो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, कार्य के स्रोत बढ़ते हैं, कई कार्य मिलने की संभावना होती है, जिससे आय के स्रोत बढ़ते हैं। अच्छा। और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, तो मतलब अच्छा ही रहेगा। हाँ जी। अब आ जाइए एकादश भाव जी। एकादश भाव कन्या राशि का, जिसके स्वामी बुध है। अब बुध जो है तो लग्न भाव में बैठे हुए हैं जी, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल धन भाव में बैठे हुए हैं। तो अंततः तो गत्वा कुछ ना कुछ ये आय प्रदान करेंगे। अच्छा। संचार का ग्रह है, वाणी का ग्रह है, संचार कौशल अच्छा रहेगा, वाणी प्रतिबंधित रहेंगे इनके, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने में सफलता प्राप्त करेंगे और आय की वृद्धि हो सकती है। अच्छा। अब आ जाइए द्वादश भाव जी। द्वादश भाव तुला राशि का है जी। तुला राशि के स्वामी शुक्र है। हाँ। शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। जब द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो या द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो तो खर्चों की अधिकता होती है, ऐसो आराम पर खर्च करेंगे, लग्जरियस खर्च करेंगे। अच्छा। अब खर्च पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आर्थिक परेशानी हो सकती है। अच्छा। तो पंडित जी, ये आपने हमें बताया कि राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीने का राशिफल, तो इसमें से उनके लिए कुछ उपाय की भी आवश्यकता है? देखिए, इसमें उपाय तो राहु का करना चाहिए। चौथे घर में अहम भाव है, सुख का भाव है। अच्छा। और सुख का भाव है, राहु विच्छेदी ग्रह है, यहाँ सभी प्रकार के सुखों में बाधा डालेंगे। अच्छा। तो राहु का उपाय करना चाहिए। अच्छा, क्या उपाय करें? दुर्गा जी की उपासना। तो एक उपाय है कि राहु मंत्र का जाप, ओम रांग राहुवे नमः जी, कम से कम प्रतिदिन 1 माला का जाप करें। जब तक राहु जिस व्यक्ति के कुंडली के चतुर्थ भाव में है, ओम रांग राहुवे नमः मंत्र का जाप करें, या दुर्गा जी की उपासना करें। दुर्गा जी की उपासना तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें मात्र एक कुंजिका स्रोत का ही पाठ कर लें तो अभी उनको बहुत राहत मिलेगी। अच्छा।
दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसे रहेगा और उन्होंने उपाय भी बताए हैं, तो वो आप अवश्य करें। दर्शकों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।